जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री निर्वेक सागर संतान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। आज बात तप की, और जब कभी तप की बात आती है तो हमारा ध्यान व्रत उपवास और बाहरी त्याग तपस्या पर चला जाता है। कभी हम कहें कि ये व्यक्ति बड़ा तपस्वी है, तो तपस्वी शब्द सुनते ही हमारे आँखों के सामने एक ऐसी व्यक्ति की छवि उभरती है जो बड़े बड़े उपवास करता है, एक एक आसन में बैठता है, खुले आसमान के नीचे तप करता है, सर्दी गर्मी और बरसात की बाधाओं को सहन करता है, एकांतवास में रहता है, निर्जन में ध्यान करता है, कष्टों को सहन करता है। ऐसे व्यक्ति को हम एक तपस्वी के रूप में देखते हैं, है ना? ऐसे ही व्यक्ति दिखते। निश्चित तपस्वी के जीवन में ये सब बातें घटित होती है, लेकिन केवल इन्हीं बातों के आधार पर हम एक तपस्वी को नहीं पहचान सकते। ये केवल यही तपस्या नहीं है, ये तपस्या का बाहरी रूप है। असल तपस्या क्या है, हमें उसे पहचानना है। आज 4 बातें आपसे करूंगा, और 4 बातें नहीं, 4 सवालों पर विचार करूंगा। तप क्या, तप क्यों, तप कब और तप कैसे। सामान्य सी बातें हैं, बहुत जटिल बातें आज आपके सामने नहीं। वो इसलिए कि तपस्या के प्रति सभी का बड़ा रुझान दिखता है। खासकर 10 लक्षण में तो यहाँ जितने बैठे हैं सब के सब तपस्वी बने बैठे हैं कि नहीं, है ना? लेकिन हम तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन अपने भीतर तपस्या को घटित कर पा रहे या नहीं, ये हमें देखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऊपर से बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन भीतर वह सब घटता नहीं, तो ये बड़े घाटे का सौदा हो जाता है। घाटे का सौदा समझते हैं ना, कि इन्वेस्टमेंट तो पूरा कर दिया, रिटर्न 0 आया, वो क्या हो गया? घाटे का सौदा। जितना इनपुट उतना आउटपुट निकल करके आना चाहिए ना। हम तपस्या कर रहे हैं, ये भी कोई साधारण बात नहीं है। कई बार लोग कह देते हैं, अरे उपवास करने से क्या होता है, रोटी छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, असली तपस्या तो अपने अंतर मन में तृप्त रहना। अच्छी बात, भैया छोड़ के तो देख लो, बहुत कठिन है। कहना बहुत सरल है, पर करना बहुत कठिन है। इसलिए मैं अभी आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप लोग सब तपस्वी बने बैठे हैं। यहाँ जितने हैं
24 घंटे में सुबह शाम दिन रात खाने पीने वाले लोग एक आसन कर रहे हैं, ये भी आपकी तपस्या है। रसों का त्याग कर रहे हैं, ये भी आपकी तपस्या है। आपने अपने वस्त्र परिधान आदि को छोड़ दिया है, ये भी आपकी तपस्या है। घंटों जमीन में बैठे, ये भी आपकी तपस्या है। सुख सुविधा के साधनों को नहीं अपना रहे, ये भी आपकी तपस्या है। कितनी तपस्या गिनाऊं? केवल तपस्या ही तपस्या है ना। और जो उपवास कर रहे हैं उनकी तपस्या 2 दिन का कर रहे हैं, 5 दिन का कर रहे हैं, 7 दिन का कर रहे हैं, 10 दिन का कर रहे हैं, 16 दिवस का कर रहे हैं, 32 दिन का तप कर रहे हैं। ये तपस्या ही तपस्या है। लेकिन ये तपस्या बाहरी तपस्या है, ये असली तपस्या नहीं है। असली तपस्या क्या है? इच्छा निरोधस तप है। क्या है? इच्छा के निरोध का नाम तप है। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं इसलिए कि मेरी ये इच्छा की पूर्ति हो जाए। करते हैं ना, मैं ये व्रत कर लूँ, ये उपवास कर लूँ, इसके कारण मेरी ये उपलब्धि हो जाए। एक बार एक भाई ने उपवास किया। बोले क्या? बोले महाराज हम गणधर वलय के उपवास कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, युवा है, गणधर वलय का उपवास कर रहा, अच्छी बात है। हमने कहा भैया कर क्यों रहा है? बोला महाराज 30 बरस हो गए, शादी नहीं हुई। कोई ने कहा कर ले तो हो जाए। अब तपस्या तो इच्छा मुक्ति के लिए करना है, आप इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं। अब बोलो, है ना। आप में से बहुतों ने अनेक अभिप्राय रख करके तप किया होगा, लेकिन यदि ऐसे उद्देश्यों से भरकर आप तप करते हैं तो वह तप वास्तविक तप नहीं है। तब क्या है? तवो विषय विनिग्रहो जत्थ। तपस्या क्या है? जहाँ विषयों का विनिग्रह हो, पंचेंद्रिय के विषयों से मुक्ति हो, भोगासक्ति से विरक्ति का भाव जगे, तप तप है। मन की चाहतों का कम होना तप है। इच्छा को सफल करने के लिए तप करने का कोई अर्थ नहीं। सच्चा तप तो वही है जिससे हमारी इच्छाएं निर्मल हो जाए। क्या बोल रहा हूं? इसलिए तप नहीं किया जाता कि मेरी इच्छा सफल हो जाए। तप इसलिए किया जाता है कि मेरी इच्छा निर्मल हो जाए, मेरी इच्छाएं विशुद्ध हो जाए, मेरे अंदर की असद इच्छाएं मुक्त हो जाए। ये तप है। समझ गए? तो वो तप इच्छा के निरोध का नाम है। और इसे हमें 3 स्तर पर करना है। शारीरिक स्तर पर, वाचिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर। ये 3 प्रकार का तप आपको बताऊंगा, और बताऊंगा ही नहीं, आपसे कराऊंगा भी थोड़ी देर बाद। और आज मैं आपको एक ऐसा तप बताऊंगा जिससे करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। समझ गए? अभी थोड़ी देर बाद मैं बाकी बातें कर लूँ और फिर इस विषय पर विस्तार से चर्चा करूँगा। दूसरी बात है तप क्यों करना। तप का मूल उद्देश्य अंतस्करण की शुद्धि है।
अपनी चेतना की विशुद्धि है, अपनी आत्म शक्ति की अभिव्यक्ति है। अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए तप किया जाता है, अपनी कलुषता से मुक्ति के लिए तप किया जाता है, अपनी विशुद्धि की वृद्धि के लिए तप किया जाता है, अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए तप किया जाता है। तप का मूलभूत उद्देश्य यही है। जैसे सोने के अयस्क में, समझ गए, ओर होता ना, ओर, उसको देखोगे तो उसमें सोना दिखता है क्या? नहीं दिखता। लेकिन उस सोने के ओर से सोना निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको तपाना पड़ता है। और उसको तपाने से क्या होता है? उसकी कालिमा, किट्टिमा गल करके निकल जाती है। और जब कालिमा, किट्टिमा गल कर निकलती है तो उसके भीतर शुद्ध सोना निखर उठता है। तो जैसे सोने के ओर में सोना है और उसके भीतर की, उसके सोने की अभिव्यक्ति उसे तपाने गलाने के बाद होती है, वैसी हमारे भीतर हमारा परमात्मा है जिसकी अभिव्यक्ति इसे तपाने गलाने के बाद होती है। आत्मा को तपाने से कर्म कलुष गलते हैं, और जब कर्म कलुष गलते हैं तो हमारे भीतर की पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। उसी आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए तप किया जाता है, उसी कलुषता की मुक्ति के लिए तप किया जाता है, उसी विकृति के शोधन के लिए तप किया जाता है, उसी विशुद्धि की वृद्धि के लिए तप किया जाता है। अपने अंदर के कर्म को जलाना हमारा लक्ष्य है और इसी का नाम तप है। वो तपते हैं तो अंदर के कर्म गलते हैं, कर्म गलते हैं तो हमारी चेतना पवित्र और निर्मल होती है। और जिस पल हमारी चेतना पूर्णतः निर्मल हो जाएगी, उसी क्षण हम आत्मा न होकर परमात्मा हो जाएंगे। तो तप परमात्मा उपलब्धि का सबसे बड़ा सबल साधन है, और उसी परमात्म तत्व की अभिव्यक्ति के लिए ही तप किया जाता है। तप का और कोई उद्देश्य नहीं। अनेक लोग अनेक उद्देश्य से भरकर तप करते हैं, पर संत कहते हैं भौतिक उपलब्धियों के लिए तप करना तप नहीं, देह दंडन की प्रक्रिया है। जैन जगत में एक महान आचार्य हुए सुखचंद्र। उनके भ्राता थे भर्तृहरि, दोनों राजकुमार थे, लेकिन दोनों को षड्यंत्र पूर्वक मारने का कुचक्र रचा गया। भेद पता लगा और किसी हितैषी ने इन्हें गुप्त मार्ग से बाहर निकाला। ये बच गए, और इन्हें जब अपनी असलियत का पता लगा कि हमारा ही चाचा तुच्छ राज वैभव को पाने के लिए हमारी हत्या करने का कुचक्र रच लिया, दोनों को वैराग्य हो गया और दोनों अलग अलग जाकर तपस्या करने लगे। एक दिगंबर मुनिराज बने जिनका नाम था सुखचंद्र, और एक दूसरे भर्तृहरि जिसने कठोर तापसी का रूप धारण कर तपस्या की। दोनों ने अलग अलग स्थानों में तप किया। भर्तृहरि ने 12 वर्ष की तपस्या से स्वर्ण रसायन की सिद्धि कर ली। स्वर्ण रसायन ऐसा रसायन कि किसी भी वस्तु पर डालो वो सोना बन जाए। और इधर सुखचंद्र अपनी आत्मा की उपासना में तप करने लगे।
जब स्वर्ण रसायन की सिद्धि हुई तो भर्तृहरि को अपने भाई का स्मरण आया। उसने अपने शिष्यों से कहा कि पता लगाओ मेरे भैया किधर हैं। शिष्यों ने पता लगाया, अरे वे तो एकदम दिगंबर हैं, उनके पास कुछ नहीं, एक छप्पर भी नहीं, छोटी सी कुटिया तक नहीं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं, उनकी दशा बड़ी हीन है। जब ये बात सामने आई तो भर्तृहरि ने कहा, एक तुम्बी रसायन सिद्ध किया, यानी समझ लो एक तुम्बी में 1.5 लीटर रसायन हो। मेरे पास बहुत है, एक काम करो, आधी तुम्बी उन्हें दे दो। इस रसायन के बल पर बहुत बड़ा वैभव खड़ा हो सकता है और वह अपना समृद्धि परक जीवन जी सकेंगे। शिष्य आधी तुम्बी स्वर्ण रसायन लेकर भर्तृहरि के पास पहुँचे, शुभचंद्र महाराज के पास पहुँचे। शुभचंद्र महाराज के पास जब पहुँचे, महाराज अपने ध्यान में निमग्न थे। भर्तृहरि के शिष्यों ने उनके ध्यान से बाहर रहने की प्रतीक्षा की। जब आए, उन्हें नमस्कार किया और भर्तृहरि का संदेश सुनाते हुए कहा कि आपके भ्राता ने ये स्वर्ण रसायन जिसे उन्होंने 12 वर्ष की तपस्या के परिणाम स्वरूप सिद्ध किया है, आपकी सेवा में समर्पित किया। पहली बार उन्होंने सुना और सुन के अनसुना कर दिया। उन्होंने दोबारा कहा, फिर भी अनसुना कर दिया। उन्हें बड़ा आश्चर्य, ऐसा रसायन जिसकी उपलब्धि के लिए बड़े बड़े योगी भी बहुत ज़्यादा लालायित रहते हैं, और ये उसको सुन के अनसुना कर रहे हैं। गुरुदेव, ये बहुत दुर्लभ कीमती रसायन है, इससे आप चाहे जितना स्वर्ण प्राप्त कर सकते हैं। भर्त शुभचंद्र महाराज ने अत्यंत सौम्य भाव से कहा, इसे यहीं उड़ेल दो। वो जिस शिला तल पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, उनसे कहा यहीं उड़ेल दो। वो भौचक इतनी कीमती स्वर्ण रसायन को यहाँ उड़ेल दे, हुए कैसे? उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूं ना, यहाँ उड़ेल दो। और उनके तपह तेज के प्रताप से उन शिष्यों से कुछ करते नहीं बना। उन्होंने उसे वहीं उड़ेल दिया। आधी तुम्बी स्वर्ण रसायन की व्यर्थ हो गई। वे एकदम उदास मन से भर्तृहरि के पास पहुँचे। भर्तृहरि ने जब उनसे समाचार जानने को कहा, महाराज, वे तन से ही नहीं मन से भी पूरी तरह गरीब हो गए, उनकी बुद्धि ऐसी हो गई, उन्होंने सब उड़ेल दिया। कोई बात नहीं मेरे भैया, आधी तुम्बी पड़ी है, मैं चलता हूँ, या आधी तुम्बी उन्हें दूंगा, मैं तो फिर से रसायन सिद्ध कर लूँगा। भर्तृहरि स्वयं गए। शुभचंद्र अपनी मस्ती में मगन थे। भर्तृहरि ने कहा, भैया आपने क्या किया? चलो आधी चले गई, ये आधी मैं आपको दे रहा हूं, ये ले लो और सुखपूर्वक जियो। शुभचंद्र महाराज ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जब ज्यादा आग्रह किया तो उसे वहीं उड़ेलवा दिया। अरे महाराज, आपको नहीं लेना था तो न लेते, उड़ेल क्यों दिया? मेरी 12 वर्ष की तपस्या को आपने मिट्टी में मिला दिया। मेरे 12 वर्ष की तपस्या को आपने मिट्टी में मिला दिया।
अब की बार सुखचंद महाराज ने भर्तृहरि को झकझोरते हुए कहा, भर्तृहरि, तेरी तपस्या को मैंने नहीं, तूने अपनी तपस्या को मिट्टी में मिलाया है। मैंने नहीं, तूने खुद ने अपनी तपस्या को मिट्टी में मिलाया है। भर्तृहरि समझ नहीं पाया, ये स्वर्ण आपने मिट्टी में मिलाया और मुझे कह रहे। उन्होंने कहा, सोच, तूने दीक्षा किसके लिए लिया था? सोच, तूने दीक्षा किस लिए ली थी? ये तपस्या किस लिए ली थी? की थी स्वर्ण रस की सिद्धि के लिए या शांति रस की सिद्धि के लिए? स्वर्ण रस ही चाहिए था तो हमारे राजघराने में क्या कमी थी? वहीं रह लेते। निकले तो शांति रस के लिए थे ना। तो काश तू 12 वर्ष की ये तपस्या शांति रस की सिद्धि के लिए किया होता तो तेरा जीवन धन्य हो गया होता। तूने अपनी 12 वर्ष की तपस्या को व्यर्थ में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। महाराज, ये स्वर्ण रसायन अत्यंत दुर्लभ है, अच्छे अच्छे योगियों को सुलभ नहीं होता, और आप कह रहे मिट्टी में मिला दिया। तब भर्तृहरि महाराज ने अपने माथे के पसीने को ऐसे उसी शिलातल पर छिटकते हुए कहा, ले, तुझे स्वर्ण चाहिए तो जितना स्वर्ण चाहिए तू ले, पर ध्यान रखना संतुष्टि स्वर्ण रस से नहीं शांति रस से मिलेगी। और ऐसा कहकर पसीने की बूंद उस शिला पर डाली। देखते ही देखते वह शिला स्वर्णमय हो गई। भर्तृहरि और उनके शिष्यों की आंखें फटी रह गई। तब उन्हें संबोधा और कहा, ध्यान रखो, तपस्या का उद्देश्य भौतिक उपलब्धि नहीं, तपस्या का उद्देश्य आत्मशुद्धि होनी चाहिए। और तभी उनके लिए उन्होंने संबोधा और उनके संबोधनार्थ ज्ञानार्णव नामक ग्रंथ की रचना की। और वो भर्तृहरि ने भी दिगंबरत्व की साधना कर अपने जीवन का उत्कर्ष किया। ये प्रसंग जैन इतिहास की घटना है, ज़्यादा पुरानी नहीं, लगभग 1000 वर्ष पुरानी घटना है। तो ये जीवन में घटती है। हम हर किसी से यही कहते हैं, हम तपस्या तो करते हैं, पर तपस्या का उद्देश्य पहले होना चाहिए। जब तक सार्थक उद्देश्य ना हो तब तक परिणाम सुसंगत नहीं होते। हम तपस्या किस लिए कर रहे हैं? अपने परिणामों की उज्ज्वलता के लिए, अपने चित्त के निर्मलता के लिए, अपने मनोवृत्ति के शोधन के लिए। यदि इन सब भावनाओं से भरकर हम तप करते हैं तो हमारी तपस्या का कोई अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। अब बात है तप कब करें, है ना, और कैसे करें। कई बार जब तपस्या की बात आती है, खासकर यंगस्टर्स कहते हैं अभी हमारी उम्र थोड़ी है। भैया, किसकी उम्र कितनी है कौन जानता है? पता है क्या? हाँ, एक बार एक युवक आया, शादी हो गई और उसकी माँ ने कहा, महाराज इसको कहिए थोड़ा धर्म ध्यान करे। मैंने उसकी तरफ संकेत किया। उसने कहा, महाराज बुढ़ापे में देखूंगा, बुढ़ापे में देखूंगा। मैंने छूटते ही कहा, बुढ़ापा देख पाएगा इसकी गारंटी है? बुढ़ापे में देखूंगा तुम ये कहते हो, बुढ़ापा देख पाओगे इसकी गारंटी है क्या? कहीं तो भरी जवानी में चले जाते। जीवन का कोई भरोसा नहीं। बस तप कब करना? जब समझ में आ जाए तब करना।
यावत् स्वस्थो अयम देह यावत् मृत्युश्च दूरतः तावत् आत्महितम कुर्यात् प्राणांते किम करिष्यसि। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, जब तक मृत्यु पास नहीं आती, तब तक अपनी आत्मा का हित साध लो। प्राण निकल जाने के बाद क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तक तुम्हारे दम में दम है, अपना काम कर लो, कल पर मत टालो। फिर हम देखेंगे, कुछ भी नहीं देख पाओगे, खेल खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या करोगे? तो जब समझ में आए तब करो। और कैसे करो? पवित्रता के साथ, विशुद्धि के साथ, उत्साह के साथ और तत्परता के साथ करो। पवित्रता, विशुद्धि, उत्साह और तत्परता तप में होनी चाहिए। ऐसा किसी को कहना ना पड़े कि आप तप कर रहे हो। आपको देखकर लोग समझ जाए कि सामने वाला तप कर रहा है। अभी तप धारे हुए उसके हृदय में एक अलग प्रकार का अनुराग उत्पन्न हो, ये तप होना चाहिए। लेकिन तप करते समय एक बात ये ध्यान रखना चाहिए, हमें तप करना है कैसे? शक्तितः तप, यथाशक्ति तप। शक्ति को छिपाना नहीं और शक्ति का उल्लंघन मत करो। जितनी शक्ति हो उतना तप करो। अपने शक्ति के अनुरूप व्यक्ति को तपस्या करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। शक्ति कम दिखती है तो धीरे धीरे उसे अभिव्यक्त किया जा सकता है। अभ्यास के बल पर अपनी शक्ति को बढ़ाया भी जा सकता है। तो ऐसे अगर हम अभ्यास करते रहे तो अपनी शक्ति को उत्तरोत्तर बढ़ा सकते हैं। और धीरे धीरे शक्तियाँ हमारे भीतर छिपी होती है, हमको उसका पता नहीं होता और हम उसको छिपा लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। अरे मेरे तो बस की नहीं। बस की सबकी है यदि आपके मन में संकल्प हो। आप लोग सबका अनुभव, यहाँ ज़्यादातर लोग सम्मेद शिखर की वंदना किए हुए होंगे, पैदल किए हुए भी होंगे। कितने लोग हैं जिनने अपने जीवन काल में सम्मेद शिखर की पैदल वंदना की? लगभग 100%, है ना? लगभग 100%। कितनी बड़ी वंदना है? 27 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 किलोमीटर की वंदना और 9 किलोमीटर उतर के आना। अब आपसे कोई कहे कि यहाँ से समोसर मंदिर जाओ, तो आप कह दे तो मेरे बस की नहीं है ना? कितना है? 800 मीटर। 800 मीटर बस की नहीं और 9 किलोमीटर बस की हो गई। कहाँ से? मतलब तुम्हारे पास बस की तो मोक्ष जाने की भी है, चाहो तो। शक्ति है पर छिपाए बैठे हो। धीरे धीरे उद्घाटित करो। सुकुमार जिसे सरसों का दाना चुभता था, है ना? सरसों का दाना चुभता था, रत्न कंबल भी जिसे चुभन देते थे। उसी सुकुमार को शालिनी के दंश नहीं चुभे। कहानी आप सबको पता है, मंदिरों में तो पहले चित्र भी लगे रहते थे। जिस सुकुमार को सरसों का दाना नहीं चुभा, उसे शालिनी, जिस सुकुमार को सरसों का दाना चुभता था, उसे शालिनी के दंश नहीं चुभे। क्यों नहीं चुभे? बोलो। हाँ, शरीर बदल गया, संस्थान बदल गया, सहनन बदला। क्या बदला? बस शरीर के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी,
आपके अंदर निहित शक्तियाँ उद्घाटित होने लगेगी और आप साधारण व्यक्ति होकर के भी असाधारण क्षमता से भर उठोगे। अभी भी इस सभा में बहुत लोग हैं, बहुत से युवा हैं जिन्होंने 10-10 उपवास कर रखे। आज 7वां उपवास और निर्जला। कहाँ से आई ये शक्ति? अंतरंग की उमंग से। तो शक्तियाँ हैं, शक्तियों को जगाइए, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिए, तद्व्रत माचरितव्यम यत्र न संशय तुलामारोहति शरीर मनसी। उसी व्रत का आचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान ना हो। ये तो तप की बात है, तपस्या करनी है। अब जब भी तपस्या की बात आती है, आप लोगों के सामने समस्या आ जाती है, और आज तो शायद बड़ी समस्या आ गई होगी, क्योंकि आपको लग रहा है महाराज ने कहा आज आप सबसे विशेष तपस्या कराएंगे, और इस तपस्या के नाम पर कहीं महाराज उलझा न दे, है ना? हाँ, मैं आज आप सबसे तपस्या कराऊंगा। तपस्या 3 स्तर की है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। शरीर का तप थोड़ा कठिन होता है। उपवास करना सबके बस की बात नहीं है, एक आसन करना भी सबके बूते की नहीं है। महाराज रस छोड़ना तो और कठिन काम है। एक आसन में बैठ पाना हमारे बस की नहीं है। एकांत में रहना भी हमारी शक्ति के बाहर है। हम ये सब नहीं कर सकते। चलिए, हालांकि आप लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, पर आप सब करते भी हो। गिना दो, हाँ गिना दूँ? आप जो लोग बोलते हैं हम उपवास नहीं कर सकते, है ना? उपवास नहीं कर सकते, हम भूखे नहीं रह सकते, ऐसा कहने वाले कई बार सुबह से दुकान चले गए और दुकान में बिना खाए पिए चले गए और ग्राहक आने लगे, और ग्राहकों में सुबह से शाम हो जाती है, पता लगता है कि भूख लगी कि नहीं लगी? हाँ, तो भूख सह पाते हो कि नहीं? तो कैसे कहते कि हम उपवास नहीं कर सकते? हाँ, कई बार आपको कहीं जाना आना होता है, ढंग का भोजन नहीं मिलता है, तो एक टाइम खा करके भी रहना पड़ता है कि नहीं? हाँ, कभी आपको अगर अपने अनुकूल नहीं है तो रूखा सूखा जो मिला उसको खा के रहते हो कि नहीं? हाँ, दिन भर दुकान में रहते हो, काउंटर पर ग्राहक आते, घंटों खड़े रहते हो कि नहीं? काय क्लेश हुआ कि नहीं? हुआ ना? और ये तपस्या आप लोग करते हो ना? पर मैं कहता हूँ ये सब शरीर के स्तर का तप है। यदि आत्म कल्याण के उद्देश्य से भर कर करो तो ये तप है, और दुनियादारी की भावना से करो तो तुम्हारा शरीर को दंड देने की एक प्रक्रिया मात्र है। शारीरिक तप कठिन लगता है तभी तक जब तक उसे अपनाया न जाए, और आपको चाहिए आप शारीरिक स्तर पर भी तप करें। अभी ये जितनी भी तपस्या आपकी दिख रही है, ये शारीरिक स्तर के तप का श्रेष्ठ उदाहरण है। सब तपस्या करें। शारीरिक तप को भी अपनी शक्ति के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। आप लोग अभी 10 दिन तो कर रहे, कल महाराज ने बताया था, एक मुहूर्त का अगर आप रोज रात्रि में 4 प्रकार का आहार त्याग करते हो तो महीने में 1 दिन का उपवास मिलता है। 2 मुहूर्त का अगर ग्रहण करते हो तो महीने में 2 दिन के उपवास का फल मिलता है। 15 मुहूर्त यानी रात्रि में 12 घंटे का आप 4 प्रकार का आहार त्याग करते हो तो आपको महीने में 15 दिन और साल में 6 महीने के उपवास का फल मिलता है।
आपके ऊपर है, प्रतिज्ञापूर्वक कैसे त्याग कर सकते हो। शारीरिक तप को आप अपने अभ्यास के बल पर बढ़ा सकते हैं। शारीरिक तप में आपको कठिनाई लगती है, मैं आपसे कोई तपस्या नहीं कराता। देखिए ना, कमेटी ने आप लोगों के लिए कुर्सियां भी लगवा दी ताकि आप कंफर्टेबल रहो, है ना, आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। वाचिक तप करो। वाचिक तप क्या है? वचनों का तप, वचन से तप। वचन से तप क्या? कभी किसी से अनर्गल मत बोलो, कर्कश, कठोर, मर्मघाती वचनों का प्रयोग किसी से न करो। ये कर सकते हो? और कोई तुम्हें ऐसे कटु वचन बोल दे तो उसे सहन कर लो। ये सरल है ना? बोलो बोलो, सरल है? ईमानदारी से बोलना। कठिन है, पहले से कठिन है। और आप जैसे युवाओं को सरल काम करना चाहिए कि कठिन काम? एक दिन गुरुदेव ने हम लोगों को संबोधते हुए बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, केस लोच की पीड़ा हंसते हंसते सह लेते हो। केस लोच की पीड़ा हंसते हंसते सह लेते हो, साधर्मी के दो वचन नहीं सुहाते। बहुत गहरी बात ये हम लोगों को संबोधते हुए कहा था। मनोवृत्ति क्या है? मैं आपसे कहता हूं, उस बात को चुपचाप सह लेना ही तपस्या है। तपस्या कर्म को झड़ाने का निमित्त है। तपस्या से कर्म कटते तो कर्म फुकट में कटते क्या? इतनी सस्ता नहीं है कि कर्म काट लो, तुमने रोटी छोड़ दिया सो कर्म कट गए। अभी तक तो तुम लोगों को मुक्ति मिल गई होती अगर इतना इजी प्रोसेस होता तो। कर्म कब कटते हैं? जब प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता हो। किसी ने प्रतिकूल वचन कहे, दुर्वचन कहे और तुमने उसे अनसुना कर दिया। उसने तुमसे कहा, वो निमित्त बनकर आया कर्मोदय का, और तुम उस पर रिएक्ट नहीं किए, कर्म झड़ गया। ये तपस्या है। आप लोग तैयार हो वाचिक तप करने के लिए? हाँ, बिल्कुल। आज से संकल्प ले लो, मुख से अपशब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे, और कोई कितनी भी गालियां क्यों न सुनाए, हम उससे अप्रभावित रहेंगे। आप तपस्वी हो जाओगे। कर सकते हो? महाराज यही तो समस्या है ना? क्या बोलते आप लोग? यही तो समस्या है। और मैं कहता हूं यही तो तपस्या है। क्या? समस्या को तपस्या में बदला जा सकता है, और समस्या को ही तपस्या में परिवर्तित करो। जब तक प्रतिकार की इच्छा है तो समस्या है, स्वीकार कर लो तो वही तपस्या है। प्रतिकार में समस्या, स्वीकार में तपस्या। वो अंतर मन में विकसित कीजिए। अब प्रभावित रहने की क्षमता यदि अपने अंतर मन में जग गई तो काया पलट हो गया। समझ रहे? ये वाचिक तप प्राण कर लीजिए, सोच बना लीजिए। हाँ, कोई कुछ भी बोले हंस कर टालूंगा, नज़रअंदाज करूंगा, और मुख से कभी कड़वे बोल तो बोलूंगा ही नहीं। ये तपस्या है। किस स्तर का? वचनों के स्तर का तप। और तीसरा तप
मन के स्तर का और सरल तप है। कोई कुछ बोले, हमें मीठा बोलना, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। बोले हमें प्रतिवाद नहीं करना, ठीक है, चलो तुम्हें और सरल तप बता दूं कि छोड़ दूं? बता दूं। मन का तप। मन का तप क्या है? मन प्रसादम सौम्यतम शौचम इंद्रिय निग्रह भाव शुद्धि दित्तेत तवो तपो मानस मुच्यते। मन प्रसादम, मन को प्रसन्न बनाए रखना, मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना। पहली बात, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, मान में अपमान में, संयोग में वियोग में प्रसन्नता बनाए रखना तपस्या है। बोलो, कोई भी समस्या हो, मन में समता हो तो तपस्या बन जाती है। समता के जुड़ते ही समस्या तपस्या में बदल जाती है, और आकुलता आते ही समस्याएं खड़ी हो जाती है। ध्यान रखना, समस्याओं के कारण आकुलता नहीं है, आकुलता ही समस्या है। मेरे सामने मेरी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, इसलिए मेरे सामने समस्या है, ये गलत। इस धरती पर ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जिनके पास सब अनुकूलता है फिर भी परेशान हैं, और बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास कुछ भी ठीक ठाक नहीं फिर भी आनंदित है। प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता को टिकाए रखने की क्षमता विकसित करना मानसिक तप का पहला रूप है। सुख हो दुख दोनों में समता। आप बोलो, सुख में तो सुखी रहते, दुख का सत्कार करने को तैयार हो? हाँ, ये उपवास आदि क्यों कराया जाता है? इसलिए कि भोजन नहीं मिल रहा इसलिए उपवास कर लो? क्यों कराते बोलो? भोजन मिल रहा है फिर भी उपवास करो, इसलिए कि कभी भोजन न मिले तो आकुलता ना हो, है ना? सुख को भोगना हमारा धर्म नहीं है, सुख के उपलब्ध होने पर उसको त्यागना धर्म है, ताकि दुख को सह सके। सुख दुख ही सबसे बड़ी तपस्या है। मेरे संपर्क में एक सज्जन, जिनकी धर्म पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर, पिताजी की किडनी खराब, एक भाई अर्ध विक्षिप्त और माँ भी अक्सर बीमार रहे, लेकिन इसके बावजूद वो व्यक्ति नियमित आता, सेवा करता और घर परिवार की सारी व्यवस्थाओं को भी व्यवस्थित रख के चलता। जब उसके कॉलोनी में हमारा जाना हुआ, उसके चौके में आहार हुआ, उसके बाद मालूम पड़ा कि उसकी घर में इतनी विषमताएं। जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा, महाराज
3 वर्षों से आपको सुन रहा हूँ और सुन ही नहीं रहा, मैं उसको गुन रहा हूँ। आपने एक ही बात बताई और उससे मैंने एक ही बात सीखी कि जीवन में सकारात्मकता अपनाओ और कोई भी संयोग हो उसे कर्म काटने का निमित्त मानकर स्वीकार कर लो। महाराज जी, मुझसे ज़्यादा तप त्याग तो नहीं होता, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये मेरे कर्म का उदय है और मुझे ये सब कार्य करना है। महाराज, मुझे इस बात की रंच मात्र भी तकलीफ़ नहीं कि मेरे परिवार में इतनी सारी परेशानियां हैं। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि उन परेशानियों से लड़ने के लिए मेरे पास पैसा है, साधन है, मैं उनका इलाज कर रहा हूँ और मैं अपने मन को यथासंभव शांत रखने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा, भैया तुम्हारे भीतर मुझे एक तपस्वी का रूप दिखाई पड़ता है। ऐसा व्यक्ति तपस्वी है, बल्कि मैं कहूँगा जिन्हें हम तपस्वी मानकर सम्मान देते हैं उससे कहीं बड़ा तपस्वी है। तुम्हारे जीवन में कोई भी प्रतिकूलता है, समझ लो कर्म का उदय है और मुझे कर्म को काटना है, कर्म को भोगना नहीं। क्या कह रहा हूं? कर्म को काटना है, कर्म को भोगना नहीं। कर्म को काटना तपस्या है और कर्म को भोगना दुख। और कर्म को काटने और कर्म को भोगने में क्या अंतर है? कर्म का उदय आए, मन में समता रखोगे, कर्म कटेगा, वो तपस्या बनेगी। और कर्म का उदय आए, आकुलता होगी, कर्म को भोगोगे, नया कर्म बंधेगा। तो कर्मोदय में आकुलता रखना कर्म को भोगना है और कर्मोदय में समता रखना कर्म को काटना है। हमारा लक्ष्य कर्म को काटने का होना चाहिए, भोगने का नहीं। सुख दुख में, हानि लाभ में, कितना ही लाभ हो जाए बहुत हर्षित मत होना और कितनी बड़ी हानि हो जाए विचलित मत होना, क्योंकि जो खोया है वो भी मेरा नहीं, जो पाया है वह भी मेरा नहीं। दृष्टिकोण वो, ये दृष्टिकोण अगर अंतर में विकसित हो गया तो तुम्हारे भीतर एक तपस्वी प्रकट हो जाएगा। ओ, तुम्हारे भीतर तपस्वी प्रकट हो जाएगा। उस तपस्वी को जन्म देने की जरूरत है और ये कोई और नहीं, हमारा अपना दृष्टिकोण है। मान अपमान, थोड़ी थोड़ी बातों में हम विचलित हो जाते हैं, कहते नहीं मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सहज रहना है। ये बात अपने मानस में बिठा लीजिए। छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रियाएं करने की आदत बन गई, उससे बाहर हो जाएंगे, ये तपस्या बन जाएगी। सौम्यतम, सौम्य भाव। सौम्य समझते किसको बोलते? बड़ा हम्बल, विनम्र, पोलाइटनेस। चेहरे में हर पल प्रसन्नता का भाव दिखना चाहिए। बोली और बर्ताव बहुत अच्छा होना चाहिए। ये भी एक तपस्वी का लक्षण है। शौचम, पवित्रता, भाव और विचारों में पवित्रता, ये तपस्वी की पहचान। इंद्रिय निग्रहम, और पांचों इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना, विषयों की लालसा को उत्तरोत्तर कम करना और भाव शुद्धि को बनाए रखना, ये सब मानसिक तप है। ऐसा तप सबको धारण करना चाहिए। बोलिए
ये वाचिक और मानसिक तप कठिन है कि शारीरिक तप कठिन है? बोलो, कौन सा तप कठिन है? हाँ, कौन सा? और ध्यान रखना, जब तक इस कठिन तप को स्वीकार नहीं करते तब तक जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। रास्ता तो केवल एक ही है, इसलिए इस रास्ते को अंगीकार करने के लिए रसित होइए। ये जो तप आप लोगों ने धारा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये भी दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के परिणाम स्वरूप है। लेकिन ये इच्छा और बढ़े, जिसके लिए तप कर रहे वो काम हो। एक बार एक ने कहा, महाराज जी कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि हमें कोई उपवास न करना पड़े और मोक्ष मिल जाए। हमने कहा, भैया दूध को तपाने के लिए बर्तन को तो तपाना ही पड़ता है। अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई कि बिना बर्तन के दूध तप जाए। महाराज कह रहे आ गई है। मैं कह रहा बर्तन भले गर्म ना हो, पर बर्तन के बिना दूध तपेगा क्या? बर्तन तो चाहिए। और ध्यान रखने की बात केवल इतनी है कि दूध को तपाने के लिए बर्तन को तपाया जाता है। बर्तन पहले तपता है, दूध बाद में तपता है। तो बर्तन को तपाए बिना दूध नहीं तप सकता। लेकिन भाई, खाली बर्तन तपाना भी समझदारी नहीं है। तुम देख लो, दूध तपा रहे हो या बर्तन? कोरे बर्तन को मत तपाओ, तपाना दूध को है, उसकी तरफ अपनी दृष्टि जगाएं तो जीवन बेहतर बनेगा और सब काम अच्छा होगा। बंधुओं, आज तपस्या का दिन है और मैं चाहता हूँ आज पूरे दिन आप लोग तपस्वी बने रहो, ठीक है? और आज का आप सबका नियम है, आज आपको ये ड्रेस केवल आहार के निमित्त बदलना है। बाकी आज रात्रि तक आपको इसी ड्रेस में रहना है। मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज